सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और हमारे लिए तो प्रभु श्री राम हमारे पाहुन हैं, तो मिथिला वासियों का ये स्पेशल प्रिविलेज है। तो पूरा विश्व उनको प्रभु के रूप में देखता है, पर हम तो अपने जीजा दामाद के रूप में ही देखते हैं। लगाया बचार डंडा दिमाग हो बे ठंडा, लगाया बचार डंडा। मुझे इसकी आवाज चाहिए। श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान दोनों दिखाई दी इनकी आवाज में, दोनों। तुम साथ हो मल्टी टैलेंटेड, वाह वाह, एकदम फाड़ देलक प्रिया। ये सब प्रिया 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 मेरा पिरिया पिरिया हाँ ये भी है मेरा एक नाम। ए प्रिया इधर आओ। तो ये अपना एक्सेंट है, वो होता है गांव घर में। हाँ तो हमारे बिहार मिथिला में ना हर चीज में वाह लगा देते हैं। तो होपफुली मेरा प्रियवा तो नहीं हो पाया क्योंकि इतना मैच नहीं कर रहा था। तो जैसे सुनील हो गए थे, सुनीलवा ए रितसवा, सब में वाह लग जाता है। नमस्कार, मैं आलोक सोशल नेताजी से। आज हमारे साथ हैं बिहार में जन्मी और अपने सामाजिक गानों से लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ने वाली प्रिया मलिक जी। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहूँगी और सोशल नेताजी के सारे दर्शकों को प्रिया मलिक का मिथिला से बहुत सारा प्यार दुलार। एक बार डिस्कशन हो रहा था, हमारे गांव की या घर की महिलाएं भी ऐसे गाती हैं, तो उनमें मैंने सुना था, लेकिन उनको ये नहीं पता है किसने गाया है। लेकिन उनके जुबान पे वो गाना रहता है कि लगा मारब चार डंडा हो दिमाग होवे ठंडा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत पारंपरिक गीत है जो अपने तरफ बिहार के हर अलग अलग यूपी में भी काफी यूपी में भी होता है, तो गाया जाता है। और ये तब होता है जब दूल्हा के तरफ वाला जो दहेज का डिमांड करता है, तो जो चाची दादी हैं वो बैठ के गरियाती हैं कि लगाया चार डंडा दिमाग होवे ठंडा, तो बतावा दुल्हे राजा दहेज लवा कतना। तो हाँ ये बचपन से सुनते आए हैं। तो बस हम स्टूडियो में गए और हमने सिर्फ ये लाइन लिया, पारंपरिक जो है हाथी लेबे घड़ा लेबे, और इसको बस ये लाइन लेके हमने फिर पूरा नया गाना बनाया है कि तो वो मैं गा के ही बता देती हूँ कि ए हो सरकारी बाबू काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हूँ पापा के रानी पटना से पढ़ल बानी, अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो कि चुकाइब बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर टीवी जदी मंगवाना गेज में, लगाया बचार डंडा दिमाग हो बे ठंडा, लगाया बचार डंडा। तो दैट्स हाउ इट वाज मेड। नोटिस भी क्या होगा कि इसमें जब ये वाला पार्ट आता है तो उसमें मैंने टोन चेंज कर देती हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरी ना एक बचपन से मेरे अंदर एक ऑटोमेटेड है कि मैं किसी चीज़ को बार बार सुनती हूँ ना तो मैं वैसा बिहेव करने लगती हूँ, और मुझे मिमिक्री करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बचपन से ही ना ये जो दादी चाची का जो टोन होता है ना गाँव वाला, ये जो रेघा रेघा के हमारे यहाँ एक शब्द होता है बिहार में, रेघा रेघा के एकदम से गाना, तो वो ना मैं बहुत सुनती थी। और मंदिर में स्पेशली जब लोग शाम में भजन वजन करती थी ना, तो इनका एक अलग सा वाला टोन होता है विच इज़ वेरी रॉ एंड वेरी प्योर। तो जब हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए गए तो पहले मेरा मन था कि मैं उन औरतों की आवाज़ रिकॉर्ड करके और इस गाने में डालूंगी, मतलब ये वाले सेक्शन में, ताकि वो थोड़ा और मज़ा आए। तो फिर मेरे जो टीम के सारे मेरे जो मेंटर्स हैं उन्होंने बोला कि तुम एक बार प्लीज़ ट्राई करो अलग अलग आवाज़ में। तो जब आप ये गाना सुनेंगे ना तो ये पूरी मेरी ही आवाज़ है, अलग अलग कोरस स्टाइल में मैंने किया है, इसमें कोई भी दूसरा सिंगर नहीं गाया है। तो उसको वैसा बनाया गया है और उसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग आवाज़, पतली मोटी छोटी बच्ची, सबका ऐड करके वो पूरा कोरस तैयार किया। और मुझे इसी पार्ट के लिए लोग बोलते हैं, जब तक मैं उन्हें बताती नहीं हूँ कि मैंने क्या, उनको लगता है कि बहुत सारी महिलाओं की वो आवाज़ है, पर वो मेरी आवाज़ है। आपको इस गाने का एक सीक्रेट और पता चल गया। अच्छा, इस गाने में एक लाइन है कि पटना से पढ़ी लिखी। हाँ। और अच्छा, पटना से पढ़ी लिखी से पटना की फुलझड़ी बनने तक का सफर कैसा रहा? तो क्योंकि मैं पटना से बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी, तो मैंने एक गाना गाया था
तो उसके बाद जो है वो मेरा नाम सोनाक्षी दी ने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल एक्चुअली वो दिवाली का एपिसोड था, आई रिमेम्बर। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम बिल्कुल पटना की फुलझड़ी एकदम हो। तो वहाँ से ये नाम काफ़ी पॉपुलर हो गया। और स्टेज वगैरह जब होता है तो मतलब हालांकि मुझे बहुत सारे नाम लोग देते रहते हैं, बट वन ऑफ द नेम्स में ये एडेड है कि पटना की फुलझड़ी। तो दैट्स हाउ। तो आपको कैसा लगता है ऐसा? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। और प्रशंसकों का इतना प्यार मिलता है, वो मुझे बहुत अलग अलग नाम से पुकारते हैं क्योंकि मेरा कोई निकनेम नहीं है। मुझे हमेशा से घर में प्रिया, मेरा एक्चुअली निकनेम मेरा पूरा ही नाम है प्रिया मलिक। मेरे फैमिली में ना कोई मुझे प्रिया भी नहीं बोलता है, वो प्रिया मलिक एक ही नाम हो चुका है। तो मेरे भैया वगैरह प्रिया मलिक स्पेशली वो कभी कभी जानबूझ के बोलते हैं, तो वो मेरा प्रिया ही नाम रह गया। एक दो और नाम है जो भी बहुत स्पेशली दरभंगा के जो क्रिएटर्स हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत फेमस कर दिया है, झुमकी दीदी। तो मेरी एक चाची थी जो मुझे प्यार से झुमकी बुलाती थी क्योंकि मैं बचपन में बहुत झुमक झुमक के चलती थी। मेरा वॉक कभी नॉर्मल नहीं रहा क्योंकि मुझे संगीत से इतना प्यार था बचपन से ही। तो म्यूज़िक ऑन होता था और मैं ऑन हो जाती थी। तो हालांकि ये मेरे फैमिली में पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि सब प्रिया 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 मेरा पिरिया पिरिया हाँ ये भी है मेरा एक नाम, ए पिरिया इधर आओ। तो ये अपना एक्सेंट है, वो होता है गाँव घर में। हाँ, तो हमारे बिहार मिथिला में ना हर चीज़ में वाह लगा देते हैं। तो होपफुली मेरा प्रियवा तो नहीं हो पाया क्योंकि इतना मैच नहीं कर रहा था। तो जैसे सुनील हो गया था, सुनीलवा ए रितसवा, सब में वाह लग जाता है। तो मेरा पिरिया था तो उसको पीरिया बना दिया गया, तो जो कि बहुत ही स्वीट लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरा एक झुमकी नाम है जो कि दरभंगा की तरफ बहुत फेमस है और ये सारे क्रिएटर्स जो हैं वो मुझे झुमकी दीदी बुलाते हैं। क्षणिक रूप से वायरल होने के लिए आजकल लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड आया है, लोग या महिलाएं हों या फिर पुरुष, कुछ भी किसी भी तरीके से बस वायरल होना चाहते हैं। और उसका असर ये होता है कि एक समय के बाद पता चलता है कि आज वायरल हुए, 4-6 महीने के बाद उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। वही बात है कि वही हुआ ना कि वायरल तो फीवर भी होता है। तो ठीक है, सबकी अपने अपने चॉइस है, पर वही मेरा मेन जो है वो अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही मैटर करता है। और आपके आइडल कौन है, आप किन्हें सुनते हैं, तो वही छवि जो दिमाग में रहती है ना, जैसे लोग कैसे बोलते हैं कि मुझे बड़ा हो के ये बनना है, इनके जैसा बनना है। तो वो आपके बचपन से अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और आपके परिवार का माहौल, और जब आप ये सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर जब पूरे फैमिली, पूरे समाज और अपने से आगे का सोचते हो कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ये स्थायी नहीं रहेगी, ये आने वाला जनरेशन भी सुनेगा। तो अगर सिर्फ अपने बारे में सोच के करिएगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे व्यूज़ चाहिए, तो आप मस्त कमा लोगे, प्रॉपर्टीज़ बना लोगे, घर द्वार गाड़ी वगैरह सब हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि सम्मान बनाना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता है। और ये सम्मान के साथ साथ सामाजिक तौर पर समाज के लिए सोचना ये भी ज़रूरी है। तो मेरा जिस तरीके की मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है और मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट मुझे बहुत रहा। हालांकि हम बिहार मिथिला से हैं, आपको पता है कि बिहारी फैमिलीज़ जो है वो मतलब हम पढ़ाई पे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और मैं तो कायस्थ परिवार से आती हूँ, तो हमारे यहाँ तो कलम से ही वार होता है, पर मैं सुरों से वार करती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बहुत ज़्यादा ही जो है वो पड़ गई। आपको कब महसूस हुआ कि अब मेरे संघर्ष का परिणाम आने लगा है, लोग अब इस चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं? देखिए मेरी जर्नी मतलब बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी रही है और एकदम ऐसे मसालेदार रही है। तो मैं अचानक से वायरल नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब मैं अचानक से, मेरा ना एक स्टेज बाय स्टेज एक ऊपर मैं बढ़ती गई, एक सीढ़ी से दूसरी। मैं अचानक से रातों रात नहीं मैं वायरल हुई। और मेरे गाने ये जो अभी हाथी ले बे घोड़ा ले बे अब जो सुन पा रहे हैं, ये भी ऐसा मतलब एक एक स्टेज करके घरों में बजा। ये नहीं अचानक से कि सुबह उठी मैंने गाना रात को डाला और सुबह वायरल हो गया, नहीं। इसका बेस एक यही है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी मेरे बचपन को हैवी नहीं बनाया। बट हालांकि मैंने 16 ईयर्स से आई स्टार्टेड अर्निंग, वो भी मेरा बचपन ही था। तो वहाँ से मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। तो हाँ, तो वो था। उसके बाद फिर लॉकडाउन में एक्चुअली जो है हमने मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जो कि एक हमारा पहला वायरल गीत जिससे हम लोगों में जाने गए, तो वो हमने ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बना के बस डाल दिया था। लॉकडाउन के समय 2020 में रिलीज़ किया था। इसका एक मुखड़ा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो ये हमारे मिथिलांचल का जो है ये फोक है जो कि अपने प्रभु श्री राम के लिए गाया जाता है। तो और हमारे लिए तो प्रभु श्री राम हमारे पाहुन हैं, तो मिथिला वासियों का ये स्पेशल प्रिविलेज है। तो पूरा विश्व उनको प्रभु के रूप में देखता है, पर हम तो अपने जीजा दामाद के रूप में ही देखते हैं। तो ये एक है, उनके स्वागत है, उनके पूरे पर्सनालिटी का व्याख्या है कि कितने सुंदर इनके नैन हैं, प्यारे हैं। फिर इनकी जब ये साथ आते हैं तो जोड़ी कितनी, मतलब बहुत सारे इसके अलग अलग हैं। तो वो मैंने गाया था, 2 साल तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अच्छा। यूट्यूब पे ऐसे 10-11 हज़ार व्यूज़ खींच खाच के बस आए हुए था। तो और मेरा हमेशा से एक फोकस रहता है, जब भी मैं कोई गाना निकालती हूँ ना, आई नो आज के डेट में नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट, बट मेरे लिए नंबर से ज़्यादा मेरा काम इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो ऊपर नीचे नंबर कभी भी हो सकता है, लेकिन वो काम हमेशा रहेगा। मिथिला नगरिया एक बार आ गया तो वो जीवन भर रहेगा, मैं नहीं भी रहूँगी फिर भी रहेगा, है ना। तो मैंने ये सोच के मैं कोई भी गाना कि तुरंत वायरल हो जाऊँ या इस पे ऐसा लाखों करोड़ों व्यूज़ आ जाएं, ये रहता है मन में, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं रहता है। पहले रहता है कि अच्छे ऑडियंस तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, वो कैसे उसको सुन के इससे इंस्पायर हो और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। तो मैंने ऐसे ही गा दिया था और 2 साल के बाद अचानक से टिकटॉक पे ये बहुत वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था टिकटॉक पे। और जब तक तब तक लेकिन उस टाइम इंडिया में बैन हो गया था टिकटॉक। टिकटॉक बंद हो गया था। तो ये अच्छा भी था, थोड़ा सा नहीं भी अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम लगभग 1 महीने में 1 लाख रील बन गए थे मिथिला नगरिया पे, टिकटॉक पे। तो मेरी जो बाहर की कज़न है जो यूएस वगैरह में रहती है, वो मुझे वीडियोस भेजती थी, क्योंकि मैं यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकती थी। तो फिर वो मैं इंस्टा पे डालना सबके, मतलब थैंक यू करके, उसके फिर 1 साल के बाद ये इंस्टाग्राम पर जब रील्स के थ्रू, फॉर्मेट के थ्रू फिर बहुत वायरल हुआ। तो मतलब इतना वायरल हो गया कि अभी लगभग इंस्टाग्राम के मुझे लगता है कुछ 400 मिलियन के आसपास व्यूज़ पहुंच गए टोटल, अगर हम इंस्टाग्राम के रील्स के व्यूज़ देखें। तो मैथिली में ऐसे बहुत अब तो गाने देखने को आ रहे हैं, मिलता but है। कम देखने को मिला है। तो आई थिंक ये पहला सॉन्ग है जो इतना रिकॉर्ड रील्स के माध्यम से ब्रेक हुआ। और फिर ऑर्गेनिक इस पे हमने किसी भी कोई इसको बूस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, तो अभी 10 मिलियन जो है, हालांकि 3 साल लग गए, बट चलिए हो गया, कोई बात नहीं। बट ऑडियंस जो है वो, तो वहाँ से जो है लगा। फिर वहाँ से ऑफ कोर्स फिर मुझे पहले से जो काम था वो और तेज़ हो गया। फिर अलग अलग कंपनीज से जो है वो आने लगे, और फिर हमने लगातार, फिर मैंने अपने मैथिली पारंपरिक गीतों पर काम करना स्टार्ट किया। तो अभी बॉलीवुड में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको आपने किया है, या फिर जो कह सकती हैं कि आने वाले हैं? मेरा पहला जो डेब्यू हुआ था वो भुज मूवी से हुआ था। तो उसमें शंकर महादेवन सर के साथ मेरा एक वो प्रॉपर मतलब म्यूजिकल गीत नहीं था, दैट वाज एक आरती थी जो आरंभ, जब युद्ध पे जाते हैं तो कैसे नाद छेड़ा जाता है, तो उसका एक था। और देखिए ना, लकली देखिए वो भी, मतलब वो भी एक स्पिरिचुअल ही शुरू हुआ। तो दैट्स हाउ, तो उससे मेरा डेब्यू हुआ था। फिर मेरे अभी रिसेंट महारानी 3 में एक मेरा गीत आया था, सामा चकेवा के ऊपर है, तो वो इसमें था। और साथ साथ फिर अभी क्योंकि बॉलीवुड में अभी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक अलग दौर चला है, जहाँ पर वीडियोस एल्बम्स होते हैं, तो साथ साथ मैं हिंदी में या पंजाबी में काफ़ी 2-3 मैंने किए थे, जो काफ़ी इंस्टाग्राम पे मेहंदी का एक शादी का मैंने गीत किया था, वो बहुत ट्रेंड हुआ था। जब हम भोजपुरी की बात करते हैं तो व्यूज़ हिंदी से ज़्यादा हैं, लेकिन सम्मान नहीं है, क्योंकि आप जो परोस रहे हो वो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आपको व्यूज़ आ रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हो, आपको रेवेन्यू आ रहा है और आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इतनी सुंदर जो संस्कृति है बिहार में, कि हर क्षेत्र में, बिहार में मिथिला आता है, मिथिला में आप देखो हम, वो हमारी इतना रिच कल्चर है, जगत जननी माँ सीता की भूमि है। तो ये सब ख्याल भी रखना, भी क्या, ये पहले रखना चाहिए, लेकिन सम्मान नहीं है। तो मेरे अंदर ना एक जिद आ गई 2-3 साल पहले कि मैं करूँगी, मुझे प्लेबैक सिंगिंग हमेशा से करना था, और वो होगा भी, बिल्कुल होगा। प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है और बिल्कुल होगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी संस्कृति को ऊपर रखूँगी। आज के डेट में आप देखिए ना, पंजाबी म्यूज़िक, वो भी तो एक रीजनल लैंग्वेज है ना, लेकिन इतना बड़ा हो गया है,
इंटरनेशनल लेवल पे पंजाबी म्यूज़िक पहुंच चुका है। अभी जो दिलजीत दोसांझ जी जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिकल आर्टिस्ट, वो क्या गाते हैं, पंजाबी गाते हैं। वो हिंदी से तो आप उनको नहीं जानते। अभी मैं बोलूँगी कि आप मुझे उनका हिंदी गाना सुनाइए तो आपको शायद याद नहीं होगा। उनके पंजाबी गाने, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्राथमिकता दी और इतना बड़ा बनाया कि वो उन्होंने अभी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बाहर में इतने बड़े आर्टिस्ट का अभी तक से कोई टूर नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट रहे हैं। तो राजस्थानी म्यूज़िक भी अभी कितना ज़्यादा हो गया, गुजराती म्यूज़िक कितना ज़्यादा। तो और बिहार तो इतना सुंदर है, क्या क्या नहीं है हमारे पास, हर रिचुअल्स के गाने हैं यार। तो बिहार सिर्फ बिहार तक ही ना सीमित रह जाए, ग्लोबली सीमित व्यूज़ के मामले में तो है ही, लेकिन रिस्पेक्ट के मामले में हो। तो इसलिए मैं अड़ गई कि मुझे बहुत सारे मेरे प्रशंसक जो हैं, मतलब जो मेरे प्रिय लोग हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, तुम्हारी पूरी बॉलीवुड वाली आवाज़ है, तुम क्यों नहीं करती हो। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ या मैं करना नहीं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल करूँगी। बट मेरे लिए जो मेरा संगीत है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और सोर्स ऑफ इनकम का नहीं है। मैं अपने संगीत को अपने समाज के लिए करना चाहती हूँ, और समाज से जुड़ने के लिए आपको परंपरा से जुड़ना पड़ता है, और परंपरा से जुड़ने के लिए आपको पारंपरिक गीतों से जुड़ना पड़ता है। तो ये मेरा जो एक मैंने अपने दिमाग में, और जो मेरे लिए मुझे सही लगता है, और जो मेरे मेंटोर हैं जो अभी के स्थिति के लिए, वो मेरा अभी यही प्लान है कि मुझे अपने बिहार के जितने भी भाषा हैं अलग अलग, मेरी भाषा मैथिली है तो मैं मैथिली के साथ साथ, अब क्योंकि भोजपुरी में भी गाती हूँ मैं, और भोजपुरी के जितने पारंपरिक गीत हैं, मैंने भिखारी ठाकुर की एक रचना को रिक्रिएट किया था, महेंद्र मिश्र जी की एक रचना को रिक्रिएट किया था, आम्रपाली दुबे बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उनके साथ मैंने एक गाना अंगूरी में डसले बिया नगीनिया उसको रिक्रिएट किया था। फिर भिखारी ठाकुर उनका था, और महेंद्र मिश्र का था। फिर एक चलिनी के चाल दुल्हा जो है, एक नीलम गिरी एक्ट्रेस है, उनके साथ किया था। तो मैं ऐसे कर करके सभी जितनी भोजपुरी की फेमस फेसेस हैं उनके साथ साथ अपने सिंगल रिलीज करती हूँ। जी जी, आप इसी तरीके से समाज से जुड़े रहें और नई पीढ़ी को प्रेरणा देते रहें, तो जिससे, क्योंकि भोजपुरी का जो सम्मान है वास्तव में जो अभी खराब हुआ है, जो नकारात्मक छवि वो है और आज भी है, एक तबका है, बस वो सामने नहीं लाया जा रहा है सोशल मीडिया के दौर में। रेशियो कम हो जी जी, बाकी आप जैसे लोगों ने अगर बीड़ा उठाया है तो आप काफ़ी लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस मिशन में, और आने वाले समय में हम बिल्कुल भी चाहेंगे कि अन्य राज्यों की तरह हमारे यूपी बिहार की संस्कृत कल्चर भी एक राष्ट्रीय स्तर पे एकदम आएगी और एक अच्छी छवि के साथ आएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं सारे दर्शकों को यही बोलूँगी कि हमारे सोशल नेताजी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।